महाभारत भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा महाकाव्य था, जिसमें धर्म, कर्तव्य, युद्ध और बलिदान की गाथाएं समाई हुई है। इस महान कथा में एक ऐसा नायक जिसकी कहानी हमें आज भी झकझोर देती है, वह है सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण, जिसे अक्सर सूर्यपुत्र कहा जाता है, महाभारत के सबसे दुखद पात्रों में से एक है। उसकी कहानी मानवीय संघर्ष, वफादारी और नियति की क्रूरता का प्रतीक थी। कर्ण का जन्म एक दिव्य घटना थी। वह सूर्य देवता और कुंती के पुत्र थे। कुंती, जिसे वरदान प्राप्त था कि वह अपनी संतान की प्राप्ति के लिए किसी भी देवता का आह्वान करते हुए संतान प्राप्त कर सकती है, तभी कुंती ने अपनी इस वचन से कर्ण को जन्म दिया था, लेकिन वह उस समय अविवाहित थी। तो इसी लोक लाज के डर के कारण कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया था। जो नदी में उसे रथ चालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को मिला, जिन्होंने कर्ण का पालन पोषण किया। कर्ण का प्रारंभिक जीवन एक साधारण रथ चालक के पुत्र के रूप में बीता, लेकिन उसकी असल पहचान राजसी थी। कर्ण बचपन से ही असाधारण शक्ति और साहस का परिचायक था। उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे गुरु द्रोण के पास ले गई, जहां वह अर्जुन की तरह ही एक महान धनुर्धर बनने का सपना देखता था। लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया। फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी और वह परशुराम से शिक्षा सीखने के लिए गए, जो कि क्षत्रियों से घृणा करते थे। कर्ण ने परशुराम को धोखे में रखकर शिक्षा प्राप्त की थी, जिसका परिणाम उन्हें श्राप के रूप में भुगतना पड़ा था, क्योंकि परशुराम पहचान जाते हैं कि वह एक ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। महाभारत की कथा में कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंदिता सबसे प्रमुख थी। अर्जुन को द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे और कर्ण, जो हमेशा अपनी पहचान और सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे, एक दूसरे के प्रति सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। कर्ण के लिए यह प्रतिद्वंदिता सिर्फ युद्ध तक नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न थी। अर्जुन का हमेशा कर्ण को सूतपुत्र कहकर अपमानित करना, यह कर्ण को एक तीर की भांति चुभता था। यही कारण था कि कर्ण अर्जुन से घृणा करते थे। कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अटूट वफादारी थी। दुर्योधन, कौरवों के प्रमुख, ने कर्ण को अपने मित्र के रूप में अपनाया। जब सभी ने उसे जाति के कारण ठुकरा दिया था, वहां दुर्योधन ने कर्ण को अपनाया था। कर्ण ने भी बदले में दुर्योधन के प्रति पूरी निष्ठा दिखाई थी। कर्ण का दुर्योधन के प्रति यह समर्पण इतना गहरा था कि उसे अपनी असली परिवार का पता होने के बाद भी उन्होंने युद्ध में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा था। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपनी पूरी ताकत और कौशलता से पांडवों से युद्ध लड़ा, लेकिन उसकी नीति हमेशा से ही उसके खिलाफ थी। युद्ध के कारण रथ धरती में फंस गया और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने उसे मार डाला। यह घटना हमें बताती है कि किस तरह भाग्य ने कर्ण के साथ क्रूरता दिखाई थी। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई है। यह सच्चाई जानकर पांडवों के मन में गहरा दुखद और पछतावा हुआ। उन्होंने अनजाने में अपने ही भाई से युद्ध किया था, जो कि पांडवों के लिए एक असहनीय दुख का कारण बनी। कर्ण की कहानी आज भी वफादारी, साहस और नियति की क्रूरता के बारे में सिखाती है। वह एक ऐसा पात्र था जिसने कभी भी अपने कर्तव्य और दोस्ती का साथ नहीं छोड़ा, चाहे उसकी स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कर्ण का जीवन संघर्ष और बलिदान से भरा हुआ था और इसलिए वह महाभारत के सबसे प्रिय पात्रों में से एक बन गए थे। कर्ण की कहानी यह बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने कर्तव्य और सिद्धांतों के प्रति सच्चा रहना चाहिए। कर्ण का चरित्र आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक का स्रोत है। अगर आपको कर्ण की यह अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें।